लंबा एक्सपीरियंस और जबरदस्त का एजुकेशन से देख के आपको बड़ा ही कुछ सीखने को मिलेगा, और आप एक आने वाला जीवन में और आपके करियर के अंदर ये बड़ा ही माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। तो आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए हमसे, और इस सक्सेस टॉक का जरूर फायदा उठाइए। मैं जिस पर्सनालिटी के बारे में आप बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से मैम मैम के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो नेक्स्ट प्लीज, ये जो हमारे बीच जो पर्सनालिटी है, नेक्स्ट प्लीज रोहित सर, नेक्स्ट प्लीज। रोहित सर सुन पा रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे, प्लीज प्रीवियस पेज को किया जाए। आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे श्री विद्या कृष्ण मूर्ति, यही पर्सनालिटी है जो हमारे बीच आ चुकी हैं, और इनके साथ ही हम लोगों का आज बहुत जबरदस्त वो होने वाला है। इनका एक्सपीरियंस का फायदा हम लोग लेने वाले हैं बहुत सारी बात चीजों का, जो कि एक मैथमेटिक्स टीचर हैं। आईएससी जो सीनियर सेकेंडरी के जो बच्चे होते हैं, +2 जो करते हैं, वहां पे जो पेपर मैथ्स का होता है, वहां वहां के टीचर है, अपने डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मैथ्स के आज तक। तो हम मैडम के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जिनका मैं अगर बात करूं तो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने मैथ से किया है, एमएससी किया है मैथमेटिक्स से, साथ ही साथ बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन जो होता है टीचिंग लाइन के लिए बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट एजुकेशन होता है, इन्होंने बीएड भी कर रखा है। नेक्स्ट। अब मैं वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2 दशक यानी मोर देन 2 डिकेड्स, 20 साल का लंबा एक्सपीरियंस है मैडम का टीचिंग के क्षेत्र में। यानी लगातार 20 सालों से स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं जीआरई की या जीमैट का या सैट, तो ये एक एग्जामिनेशंस के नेम है, जो अलग अलग एग्जामिनेशंस है, जो टॉप लेवल के एग्जामिनेशंस है। अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, आगे पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, या और आगे एजुकेशन लेना चाहते हैं, और टॉप यूनिवर्सिटी में अगर दाखिला लेना चाहते हैं, तो इन सब एग्जामिनेशन से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी ये एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो ऐसे स्टूडेंट को भी ये हैंडल कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, एमबीए अलाइड की बात करूं या बीएससी मेजर्स मैथमेटिक्स, इन बच्चों को भी इन्होंने हैंडल कर रखा। इतना ही नहीं, ए लेवल की बात करूं या ओ लेवल की बात करूं, ब्रिटिश काउंसिल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, आप भारत में जहां भी जाएंगे जरूर दिखेगा, यहाँ पे भी ए लेवल के स्टूडेंट्स को और ओ लेवल के स्टूडेंट को ये हैंडल कर चुकी हैं। मैं बात करूं सीबीएसई की, आईसीएसई बोर्ड की या आईबी बोर्ड की, ये सारे बोर्ड हैं जहां पे लोग 10th और 12th करते हैं। यहाँ के भी बच्चों को इन्होंने मैथ्स पढ़ा चुका है, और उम्मीद अभी भी ये पढ़ा रही बहुत सक्सेसफुली। मैं बात करूं तो मैडम का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स के लिए, इजी मैथ के नाम से। आप जाकर सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और मैथ के बारे में बहुत सारी टेक्निक यहाँ पे शेयर करती हैं, जिसको आप देख सकती हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे मैथ्स के ऊपर कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं, क्विज होते हैं, ओलंपियाड जैसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन लिए जाते हैं। तो ऐसे क्विज कंपटीशंस को इन्होंने बहुत बार जज कर चुका है, इसका हिस्सा बन के रह चुकी हैं जो जज। इतना ही नहीं, अलग अलग स्कूल कॉलेज में एक्सटर्नल एग्जामिनर, यानी बाहर से मैथ की ये एक्सटर्नल एग्जामिनर के रूप में भी भूमिका निभाती हैं बहुत बेहतरीन से। तो इतना लंबा एक्सपीरियंस मैम का रहा है, जिनके साथ हम लोग मिलने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर मैं बात करूं, इतना ही नहीं दोस्तों, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/apl.info, इससे जरूर आप जुड़े, हमारा विनम्र निवेदन है। ये एक वर्चुअल चैनल है जो आपके लिए हम एपीएलएल डेवलप किया, इससे जरूर जुड़े, अपना फीडबैक दे। साथ ही साथ अगर जूम के माध्यम से अगर आपको कठिनाई होती है इस सेशन को अटेंड करने के लिए, तो इस फेसबुक पेज पे भी डायरेक्टली आप अटेंड कर सकते हैं इस सेशन को। आप जरूर जुड़े। नीचे हमारा कस्टमर केयर एक नंबर भी है, और हमारे एपीएलएल का वेबसाइट भी है, इसे जरूर जुड़े। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैम हमारे बीच आ चुकी हैं। थैंक यू मैम। बड़ा ही बिजी शेड्यूल आपका रहता है, और इस बिजी शेड्यूल्स में हमारे लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपने समय निकाला। कि अंडरस्टैंड कि आपकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, और आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रही होंगी। तो ये ऑल ओवर इंडिया से ये इस प्लेटफॉर्म पे मैम मैं आपको थोड़ा बता दूं, स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं, चाहे मैं बिहार की बात करूं या बंगाल की बात करूं या असम की बात करूं या कहीं की भी बात करूं, हर जगह से स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं। तो बड़ा ही क्यूरियोसिटी के साथ, एक अच्छे उम्मीद के साथ आज आपको सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, सो दैट दे कैन
बिल्ड देयर कैरियर अकॉर्डिंगली, कि आपने कैसे अपने लाइफ के अंदर में इतनी सारी चीजों को अचीव किया, एक लंबा एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले मैं इंटायर एपीएल टीम की तरफ से, मैनेजमेंट और इस स्टूडेंट की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ आज के प्लेटफॉर्म। वेलकम मैम, थैंक यू वेरी मच आज ज्वाइन करने के लिए हम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच, द प्लेजर इज माइन। तो मुझे बहुत खुशी है आप सबको मिलने के लिए। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं होगा, थोड़ा एडजस्ट करना है आप सभी। तो ये मेरा नो हिंदी इशू होगा मैम। तो आप तो थोड़ा श्योर मेरा श्योर हिंदी मैम, के लिए थैंक यू। एडजस्ट करना है। हाँ, कभी कभी इंग्लिश डेफिनेटली में भी बात डेफिनेटली मैम, करूंगी, ये थोड़ा कंफर्ट श्योर, हो। नो इशू मैम। हाँ, मैं नो इशू मैम, उतने हमारे बच्चे कैपेबल हैं उन चीजों को लेने के लिए। मैम आगे बढ़ने से पहले जो बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल इंसान है अपने फील्ड के अंदर में, और पिछले कई सालों का आपका जर्नी रहा है, और आपने इतना लंबा पढ़ाई किया, इतना लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो आपके जो प्रोफेशनल जर्नी रहा, जो सक्सेसफुल आपने जो आपका जो यात्रा आपने किया, यानी सक्सेसफुल 20 सालों से आप टीचिंग के लाइन में हैं, और इतना अच्छा से आपने ये जो प्रोफेशनल जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं आप अपने प्रोफेशनल जर्नी के बारे में, कि कैसा रहा आपका जर्नी, सो दैट कि हमारे बच्चा उसका फायदा ले सके और वो सीख सके मैम। श्योर। आई बीन इन दिस टीचिंग, मैं तो इसी प्रोफेशन में 20 साल के ऊपर हूँ। ये तो सक्सेस कॉल सकते हैं, बुला सकते हैं, लेकिन अभी सक्सेस के लिए ज्यादा दूर है। अभी तो मैं भी जा रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीच टुवर्ड्स इट लाइक एनी वन ऑफ यू हियर। मैं तो मेरा एक्सपीरियंस आपके पास शेयर करने में बहुत खुश हूँ। तो मैं आई स्टार्टेड माय करियर व्हेन आई वाज इन ग्रेड 8। मैं बच्ची थी, तभी मुझे टीचिंग में इतना इतना खुशी आ रही थी। मैं मेरे सब फ्रेंड्स को, मैं कभी कभी मुझे चांस मिल रही थी, कभी कभी मैं उनको टीच कर रही थी। आई लव टीचिंग इन एवरी सेंस। So when I was in grade 8, I taught children of grade 5. So people came to my mom and said that there is a teacher, इनके अंदर एक टीचर है, उनको मरना मत दीजिए। तो वो एक टीचर होना है। लेकिन सबके माँ बाप के जैसे मेरे माँ बाप की मुझे एक इंजीनियर बना के दिखाना चाहा था, लेकिन यस यस मैम, यस। I didn't like it. I didn't want to become an engineer. I got an opportunity. मुझे नहीं पसंद था, मैं उसको छोड़ के BSc मैथमेटिक्स ले लिया, और साथ साथ मैं ट्यूशन लेने शुरू किया। मैं तो चेन्नई में थे बचपन में। उसी समय सभी टॉप कॉलेजेस के बच्चों को मैं अलाइड मैथमेटिक्स सिखा रही थी, और तो IIT एंट्रेंस के लिए बच्चों कोशिश कर रहे थे, उनको भी मैं सीख रहे थे उधर उसी समय को। मैं तो तब कॉलेज में थे। फॉर मी स्टडीइंग वाज वेरी डिफिकल्ट, स्टडीइंग इन द सेंस मेमोराइजिंग थिंग्स। मुझे हिस्ट्री बहुत मुश्किल था, और क्योंकि उसमें ज्यादा ईयर, ज्यादा नाम और पास्ट तो मेमोराइज करना था। मेरे वॉइस तो ब्रेक कर रहे हैं क्या? There's a message saying that my voice is breaking. Am I audible? Yes ma'am, right now audible. Yeah, okay, fine. So for me logic based was very very easy. तो मैथमेटिक्स में लॉजिक था, वो लॉजिक है, तो एक समय आप सीख लिया तो वो तो स्टे कर रहे, वो तो आपको मुश्किल नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं। So it will stay with you forever. So that was my strength. So I always loved mathematics. वो मेरा पैशन था। So Okay. what you like, what you love, you need to stick on to it. So most of the time, many are not very fortunate. सब कुछ कभी इतना लकी नहीं होगा। आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन कभी कभी नहीं होते हैं वो जैसा। But for me it happened. Yes. I took my passion, I moved towards it, but I started my career in IT. I was an IT professional.
for some time, which never gave me a happiness, but still computers also was logic based. वो भी मुझे आसान से आ रहे थे क्योंकि वो मैथमेटिक्स था, ज्यादा मैथ था प्रोग्रामिंग में. So I was in software engineer for some time. और बाद में मेरे मैरिज हो गया. आप सभी को मालूम है लेडीज को कभी कभी ज्यादा चैलेंजेस है, हम तो सबको देखना था. लेकिन मेरे हस्बैंड तो बहुत, he was very very supportive. As there is a saying that says behind every successful man there is a woman, but I strongly believe that behind me there is a man, and that's my husband. So वो तो सब समय मेरे पास था. वो बोला आप तुमको क्या पसंद है वो कर लो. So I left a big job in IT and I took up teaching as my profession. Wow. So with kids I couldn't do much. I started it in a very very small scale. बच्चा तो बहुत छोटा था, तो फुल टाइम स्कूल जाना बहुत मुश्किल था. लेकिन मेरा पैशन को मैं नहीं छोड़ा. I didn't want it to die out. So that's what we all have to learn. Never in our life we should let our passion die out. So I kept doing it. And one fine day my children had grown up. So it was a very very small effort that was done by me. But when they grew up, I had a lot of support from my family, as I told you, my husband and my children for that matter. I went into teaching. तब मैं एक स्कूल गए थे, उधर वैकेंसीज नहीं था ज्यादा. I had to, with lot of experience, मैं तो मिडिल स्कूल में शुरू करना पड़ा. I had to restart my career because it was after a break. मैं शुरू किया. I wasn't bogged down. I started. Lot of challenges were there, of course, like any other person, but you need to just fight it out. And today I am there by God's grace, by support, but by everyone's support. I'm there as a HOD in the सभी. और बाद में मेरे I have, I didn't want to let my profession die out, my passion die out. So in spite of taking classes, I started my own YouTube channel. So there I had opportunity to teach even more. So that is how I am here now in this journey, trying to do more, accomplish more and more, like each one of you here. Wow, it's a great message, ma'am. Very good message for our girls, especially in India. कि कैसे आपने एक लंबा ब्रेक के बाद आईटी का जॉब छोड़ने के बाद फिर से आप अपने पैशंस को ऑप्ट किया, क्योंकि जो पैशन से बाहर होता है उसमें को करने में इंसान एंजॉय नहीं कर पाता. डेफिनेटली मैम, थैंक यू वेरी मच मैम. मैम, सीइंग बीइंग एज ए वुमेन, मतलब वुमेन होना ही अपने आप में वुमेन के लिए बड़े अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि एज ए मदर आपको एक अलग रोल होता है, एज ए वाइफ एक अलग रोल होता है, एक प्रोफेशनल वुमेन होना एक अलग रोल है. तो इन तीनों रोल में आपको एज ए मदर भी, आपको एज ए वाइफ भी, और एज ए प्रोफेशनल वुमेन, तो इन तीनों में, इन सारी चीजों में आप बैलेंस कैसे करती हैं मैम? क्योंकि इन सारी चीजों में आपका इंपॉर्टेंट रोल है, आपके बिना इसमें से कोई भी नहीं हो सकता है. तो इन तीनों में आप बैलेंस कैसे करते हैं? एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए प्रोफेशनल लाइफ, कैसे आप मैनेज करते हैं? प्लीज बताएं. अच्छा, ये तो सभी को है चैलेंजेस, मेन और वुमेन. एज यू सेड, everyone has their own set of challenges. We have different roles to play, be it man or women, both. So आपको एक जगह में सक्सेस हुआ तो वो सक्सेस नहीं है. आप तो सभी समय बैलेंस करना है. मैं मेरे फैमिली को छोड़ दिया, मेरे करियर में बहुत सक्सेसफुल हूँ, वो तो सक्सेस नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रोफेशन सक्सेस कितना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट है आपका पर्सनल सक्सेस, फैमिली सक्सेस टू. फैमिली सक्सेस इन द सेंस, इट्स नॉट योर सक्सेस अलोन, योर चिल्ड्रन सक्सेस, आपका हस्बैंड का सक्सेस, सब कुछ आता है इसमें. आप तो बैलेंस करना इतना मुश्किल नहीं है. आप तो डिफरेंट रोल प्ले करना है. आप तो बाहर गए तो
बाहर का रोल प्ले करना है, स्कूल में टीचर है तो टीचर होना है उधर, आपका पर्सनल थिंग्स डिस्टर्ब नहीं होना है। और ये टीचिंग प्रोफेशन इतना इंपॉर्टेंट है, यू टीच नॉलेज, यू इम्पार्ट नॉलेज टू चिल्ड्रन। तो आप तो एग्जैक्टली। पैसा दे सकते हैं किसी को, लेकिन वो खत्म हो जाते हैं कभी कभी, उनका लाइफ में वो इतना चेंज नहीं होते। लेकिन आप एक नॉलेज पार्ट किया तो वो इतना यूजफुल होते हैं, वो अपने आप कमा सकते हैं पैसा। So knowledge is power all the time. So teachers play a very, very important role. So when you are in such a profession, you should always know your responsibility. आपका responsibility आपको मालूम होना है। आप तो उधर भी जस्टिस करना है, घर पे भी आप तो माँ है, आपका बच्चों तो आपका है, आप ही आपका रोल करना है, दोनों करना है। एक माँ या बाप दोनों का रोल नहीं कर सकते। बाप तो बाप का रोल करना है, माँ तो माँ का रोल करना है। ये इतना मुश्किल नहीं है, राइट। इसमें इतना एंजॉयमेंट है। आप तो इफ यू टर्न एंड लुक बैक आफ्टर अ ईयर ऑफ हार्ड वर्क, व्हाट ऑल यू हैव अकम्प्लिश्ड, आपको इतना ज्यादा कुछ देते हैं, तो आपको वो खुशी में सब कुछ है। आप तो प्लान करना है और आप क्या कर सकते हैं वो लेना है। आपका प्लेटर, आपका प्लेट में कितना आप ले सकते हैं उतना ले लीजिए। ऐसे आप सबको जस्टिस देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा स्लोली यू इम्प्रूव, यू इंक्रीज, slowly you will get used to it and then you increase the things on your plate. तो आपका प्लेट फुल हो गया तो स्टॉप कीजिए उधर। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर नो करना है, किधर यस करके आगे जाना है। और विच टाइम, द टाइम दैट यू टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, when your children are very very young, they need you, and then after that you have all the time in the world to look into your career. इसीलिए वो तो बैलेंस करना है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको वो है, वो भगवान दिया है, वो उनका शक्ति दिया है। Especially women are always multitasking, they can do everything at the same time. Of course फैमिली का सपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। वाह, बहुत सुंदर मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि इन सब चीजों में कैसे बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि आज के डेट में मैं देखता हूँ कि लोग परेशान हो जाते हैं बड़ा तेजी से चीजों को बैलेंस करने में, और जो बैलेंस करना सीख जाते हैं उन चीजों को एंजॉय करते हैं। मैं अब देख पा रहा हूँ कि एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए प्रोफेशनल आप वुमेन, आपने कैसे इन सारी चीजों को बड़ा ही तरीका से, आपने बहुत खूबसूरत तरीका से आपने इनको ये किया है। और हमारे बच्चे और जो हमारे स्टूडेंट कनेक्टेड हो जरूर इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। मैम आगे बढ़ते हैं, चूंकि आप एक टीचर हैं और 20 सालों से टीचिंग के लाइन में हैं, और हर साल एक नया डेफिनेटली है कि एक बैच जाता है, फिर एक नया बैच आता है। तो अगर ये कहा जा, टीचर को कहा जाता है कि आप नेशन को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि अपकमिंग जनरेशन को, न्यू जनरेशन को आप तैयार कर रहे हैं। तो मैम जो आप जो एक रोल प्ले कर रहे हैं, यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ नेशन बिल्डर। तो आज का जो न्यू जनरेशन है, आज का जो हमारा यंग जनरेशन है, उसके अंदर में और आप क्या पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा आपको दिखता है, कि क्या चेंजेस है पहले वाले टाइम में और आज के टाइम में, जो आज का जो हमारा यंग जनरेशन उसके अंदर में क्या पॉजिटिविटी है, क्या अच्छाई है, क्या बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग चीज है, और आपके अनुसार से किस एरिया में इनको और फोकस करके काम करना चाहिए सो दैट वो और स्ट्रॉन्ग हो सके? तो इसको थोड़ा सा बताएं। Yeah, as you said, we all are nation builders. यस मैम, यस, एक एक नया एक एक वर्ष बाहर आते हैं। हाँ, हर समय एक प्रोफेशनल हमारे से आते हैं, हम देखकर बहुत बहुत खुश लगते हैं। आपको वो आके बोलते हैं, मैम आई वाज योर स्टूडेंट, नाउ आई एम एन इंजीनियर। दैट गिव्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ अकम्प्लिशमेंट इन लाइफ। एग्जैक्टली। एंड एज यू से, हम तो हर समय नया बच्चों के साथ हमारा क्लास होते हैं,
we as adults learn a lot from them. From every batch of students, we learn a lot. How to handle stress. You know, the moment you see the children, your stress is lost. उनके अंदर है वो बचपन है, वो तो बहुत खुश देते हैं हम सभी को. The biggest strength of this generation is their confidence. अभी का एजुकेशन सिस्टम भी वो जैसा है. हम टीचर्स, पहले हमारे टीचर्स तो हमको बहुत डांटते हैं. वो बहुत अच्छा था, हमको वो चाहिए था, इसीलिए हम इधर है. उसमें बहुत एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है. एक क्लास में सभी तरह के बच्चे होते हैं. एक बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं, एक बच्चे को थोड़ा स्लो होते हैं, थोड़ा फ्यू सब्जेक्ट्स में. स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है. भगवान इतना बड़ा बाप है, उनके बच्चों सभी को स्ट्रेंथ है. एक जरूर स्ट्रेंथ होते. एवरीवन इज स्ट्रांग इन समथिंग और द अदर. लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम पहले वाला था कि when a child doesn't study, it was always a problem. ओ पेरेंट्स और टीचर्स क्या बोलते थे कि नहीं आप तो अच्छा नहीं स्टडी पढ़ते हैं, आप कैसे बढ़ेगा लाइफ में, सक्सेस तो नहीं आएगा, आसान नहीं हो जैसे. लेकिन अभी वो जैसे नहीं है. एजुकेशन सिस्टम हैज चेंज्ड. वी ट्रीट ऑल चिल्ड्रन द सेम वे. If you don't study, you will definitely come up in life. Marks on the paper are not important. आप क्या पढ़ते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन is what we are imparting as a nation now. As a teacher, I just don't teach mathematics. I teach a value based concept. और हमारे बच्चे तो इतना कॉन्फिडेंट है. आप तो देखा तो रिसेंटली, टू गिव यू एन एग्जांपल, इन अ रीसेंट क्रिकेट मैच, इट वाज अ very fresh batch of team, very inexperienced lot who had won against the Australians this time. We all witnessed this because they were so confident. They usually say that bumblebee, according to science, it should never fly. But वो कैसे करते हैं? क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि मैं उड़ नहीं सकती हूँ. So children are confident. So much confidence is there in them. They don't realize their shortcomings. तो वो इतना अच्छा है उनके लिए. वो जरूर ये कंट्री के लिए, ये देश के लिए भी वो एक असेट है. वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. और उनका वो एक साइड में वो भी नेगेटिव है. वो क्या करते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं एक को. वो ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं कि वो भूल जाते हैं, वो ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं. वो माँ बाप क्या किया उनको वो भूल जाते हैं कभी कभी. और टीचर्स को बिजनेस जैसा देखते हैं. वो कमर्शियल हो गया वो एजुकेशन. एट टाइम्स इफ यू सी, education has become commercial on one side. So they all think that मैं तो पैसे दे रही हूँ, मेरे टीचर मुझे, she's teaching me. They don't understand the value there. So that is also not really good. So what I feel is children today should follow this gratitude also along with their confidence. And this gratitude will definitely take them in a very positive way to good heights. लेकिन कैसे बढ़ते भी वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. और means are also important to reach your end. तो मैं तो सक्सेस होना है, वही है मेरा ड्रीम. वो जैसा नहीं होना है. कैसे आप सक्सेस के पास जाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वही मैं ये जनरेशन को बोलना चाहती हूँ. वाह, ग्रेट मैन, ग्रेट मैन. और हमारा जो यंग जनरेशन है सुन भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं उनका पॉजिटिव चीज है, स्ट्रॉन्ग चीज क्या है और कहाँ पे वो लैक कर रहे हैं, उनको कैसे अच्छा से करना है. डेफिनेटली मैम.
मैम बीइंग एज अ टीचर आप तो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग एनवायरनमेंट के बच्चों को आप हैंडल करते हैं। नो डाउट टीचर्स का मतलब इसीलिए बड़ा ही वर्सटाइल प्रोफाइल होता है टीचिंग का, इसीलिए समाज के अंदर में और आज भी हमारे सोसाइटी में टीचर का जो जगह है उसको कोई नहीं ले पाया, क्योंकि सिलेबस एक होता है, टीचर एक होता है, स्कूल एक होता है, क्लासरूम एक होता है, लिबास यानी जो यूनिफॉर्म हम जिसको कहते हैं वो एक होता है, और एक नजरिया से पढ़ाया जाता है। मैम मेरा जो अगला क्वेश्चन है जो हर बच्चा जानना चाहता है कि आपके अनुसार से एक बच्चा यानी एक इंसान आपकी सब अनुसार से एजुकेशन का क्या महत्व है कि इंसान के लाइफ में, नंबर वन। नंबर टू, स्टूडेंट को वो कौन सा एरिया है की एरिया जहां पे बीइंग एज ए स्टूडेंट उनको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि इस जोन पे इस एरिया में हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ये जरा बताएं मैम आप। मैं अभी ही बोला था कि marks aren't important. Today's educational system, parents are pushed into a situation wherein they have to push their children to score marks. मैं तो मेरे बच्चों के पास यही बोल रही हूँ कि marks इतना important नहीं है। गीता में एक गीता में एक श्लोका है, उसे वो क्या बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। You do your duty. Don't wait for the results. It doesn't mean that you should not, the result can be anything. It doesn't mean like that. It says that आप तो आपका ड्यूटी सही तरीके से किया तो वो रिजल्ट्स अपने आप आ जाते। आपका मार्क्स कभी कभी ये तो एक स्पेशली मैथमेटिक्स, ये तो एक वनडे मैच जैसा है। आपको सब कुछ आना है, एवरीथिंग शुड फॉल इन प्लेस, नहीं तो उसी दिन आपका दिन नहीं है। लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम आपको क्या सिखाते हैं? व्हाट डज इट टीच यू? why does it put you in such a pressure? Why do we ask you to study? एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, आपको वो क्या सिखाते हैं? व्हाट डज इट टीच यू? इट टेल्स यू to always prepare for what you want. Go prepared for every challenge in life. Nothing comes easily to you, so you need to have focus. The focused preparation teaches you only this. You just like that don't go for anything. It might not give you the best of best results. Number 2, you study in an organized way. आप तो एक प्लान करते हैं, प्लान ए रखते हैं, प्लान बी रखते हैं, आप तो टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं। क्यों? इट टीचेस यू हाउ टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आप तो लाइफ में सब कुछ तो प्लान करके करना है, इसी समय को यही करना है, ये जैसा पढ़ना है, मुझे मेरा टारगेट है ये। आपका कंपनी में बाद में आप सभी एक प्रोफेशनल हो जाते हैं, आपका टारगेट्स आ जाते हैं, तो अब क्या करना है? आप तो प्लान करना है, ये तो मैं पहले करना है, ये तो मैं बाद में करना है, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरा इंपॉर्टेंट टास्क है, ये अर्जेंट टास्क है, ये सब कुछ आपको मालूम होना है। दिस इज व्हाट एग्जामिनेशन टीचर्स यू। और बाद में क्या होते हैं, आप अच्छा रिजल्ट नहीं लिया तो आपका एफर्ट्स है, तो if your efforts are 100%, don't bother about the marks. Even if you fail, no issues. You can have the second time. You can again attempt it. तो वो क्या सिखाते हैं आपको? आप कैसे फेलियर को हैंडल करना है? Examination teaches you this. Unfortunately, उनको everyone is not following it the right way. हम तो पेरेंट्स, टीचर्स सभी प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर, वो क्रम्बल हो जाते हैं। इफ यू सी इन आवर एक्सपीरियंसेस, वी हैव सीन लास्ट बेंचर्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल बिकॉज दे नो हाउ टू हैंडल फेलियर्स। उसको सभी जानते हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ते। They are more successful because they know how to handle failures. First bencher, the toppers crumble down. So as a teacher, as a mother, as a parent, I would
prefer to teach my child how to handle success and handle failure. हमको भगवान सभी समय को सक्सेस नहीं देते, हमको प्रिपेयर करते हैं फेलियर होने के समय आप क्या करते हैं, वही इंपॉर्टेंट है, वही हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको सिखाते हैं। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही सुंदर, वाह, थैंक यू वेरी मच। और मैम मैं भी देख पा रहा हूँ कि आपने बोला कि आपका हिंदी बहुत टाइट है, उतना स्ट्रांग नहीं है, बट नोबडी कैन से कि आपका हिंदी अच्छा नहीं है। आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप हर क्वेश्चंस का आंसर आप हिंदी में दे Oh रही my हैं। God. डेफिनेटली मैम, मतलब बहुत खूबसूरत मैम। बेज वुमन मैम, अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे लूंगा, Oh, thank you. This is क्योंकि a big आजकल compliment for me. मैं डेफिनेटली मैम एक एक चीज को बड़ा बखूबी से हम समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा से आपने हिंदी में उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैम अगला क्वेश्चन जो मैं लूंगा, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल वुमेन है, और आज हमारे देश के अंदर में इस चीज को बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है हर जगह पे। एक छोटे गांव में भी अगर आप जाना चाहेंगे तो वहां भी लोग अब गर्ल्स को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स का जो सोच है वो चेंज हो रहा है लड़कियों के प्रति, और अपने देश की जो लड़कियों का जो एजुकेशन, जो लिटरेसी रेट है वो दिन पे दिन अच्छा होते जा रहा है। तो आप मैम इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, कि लड़कियां कैसे जीवन में आगे बढ़े और किस तरह से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे। तो इसके ऊपर जरूर आप बताइए, ताकि हमारी जो गर्ल्स सुन रही हैं उनको फ्यूचर में, उनका फ्यूचर कैसे ब्राइट हो, स्ट्रांग हो, वो उन चीजों को समझ सके। तो आप जरूर अपना ओपिनियन दें मैम इसके ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और उनके ब्राइट फ्यूचर के ऊपर। This is a very big question actually. Women empowerment is very, very important in the nation as on date. मैं बोला था कि women के अंदर है, they are multi skilled, उनके पास है कि वो मल्टीटास्क कर सकते हैं, वो तो इतना पेन बेयर कर सकते हैं, मेन के ऊपर वुमेन को वो भगवान ने दे दिया है। वो आप देखा तो मेन एट टाइम्स ज्यादा प्रेशर है तो वो क्रम्बल हो जाते हैं, लेकिन वुमेन वो आसान में नहीं होते, उनके पास है वो स्किल है। और if you educate a daughter, educate a girl child, you educate the whole society. As good as educating a society, not only a family. तो एक लड़का को आप एजुकेट किया तो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान को एजुकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अपने फैमिली के लिए कमाते हैं। लेकिन if you see, I'm very proud to say that the teaching community, the community of teachers, 90% are women. Of course, men are there, but women teachers are more. क्योंकि उनके पास women are basically very soft. They are very soft-hearted. They can empathize on others. वो sympathy अलग है, sympathy तो कोई मुश्किल में है तो आप तो उनकी मुश्किल को समझ सकते हैं, आप तो you can help a bit, that's all. लेकिन empathize है तो आप उनके जगह में आपको रख के सोच कर सकते हैं, वो ये एम्पैथी, वो एम्पैथाइज एक वुमेन कर सकते हैं ज्यादा, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो माँ को बहुत ज्यादा रोल है, वो एक माँ है, वो एक वाइफ है, वो बाहर जाके वो कमाना है। आज का सोसाइटी में दोनों अर्न करना है, वही अच्छा है एक फैमिली के लिए। इसके लिए एक वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारा बच्चों को हम वही सिखाना है। In this society, there are a lot of threat to women. The basic reason is not the way they bring up a girl child. It's the reason is how they bring up their boys. मेरे घर में मुझे दो बेटा है। I have two boys at home.
The first thing as a mother, I teach them how to respect women. It is not Exactly. teaching. You practice what you preach. मैं तो एक बोल के एक किया तो घर पे वो क्या हो जाते हैं, मेरे बच्चों में क्या कर रही हूँ वो ही वो करते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ वो नहीं सुनते. So what you do, people take it more than what you say. So at my place, we follow it. My husband respects all women. He respects his wife. In turn, my children will also respect women. So as a society, we need to practice this at home. Girls and women should be treated at par, empowered at home. घर पे empowerment होना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हर समय नहीं आके जैसे नहीं कर सकते. आपका फ्रेंड्स का सर्कल में, आपका कॉलेज फ्रेंड्स, आपका स्कूल फ्रेंड्स, वो सभी को आप तो एम्पावर करना है. घर पे आपको माँ को आप रेस्पेक्ट देना है, आपको आपका बहन को आप रेस्पेक्ट देना है, लव दिखाना है, रेस्पेक्ट दिखाना है. Yes, ma'am. Yes. Empower women at home. Empowerment of women in the national level happens by its own. Bring your children well, boys well, give them values in life. Not only boys, of course, to girls also. So a value system is very important here. So that empowers women, and that's what our nation needs at present. We've got many women entrepreneurs that we can see, achievers, prime ministers as women, everywhere. And an Indian women is in US now. Gives us a lot of pride. So this way, women are to be empowered always for the good of the nation and for your own family. यस यस मैम, थैंक यू. वाह, एक्सीलेंट मैम, बहुत ही जबरदस्त तरीका से आपने बताया. और हमारी गर्ल्स जो हैं, स्पेशली गर्ल्स सुन रहे हैं और हमारे बॉयज भी सुन रहे हैं कि हमें वुमेन्स को यानी अपने घर से ही स्टार्ट करना चाहिए रिस्पेक्ट देने के लिए. और डेफिनेटली हमारे राष्ट्रपिता भी कह गए हैं कि देश को अगर बहुत आगे लेके जाना है तो हमें लड़कियों को पढ़ाना भी होगा, उनका सम्मान भी करना होगा और उनको आगे लेके आना होगा. थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ही अच्छा तरीका से आपने बताया इसके ऊपर. मैम, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे लिए भी है और बच्चा भी सुनना चाहते हैं और आपके मुंह से उसका जवाब जरूर सुनना चाहेंगे कि व्हाट इज योर गुरु मंत्र फॉर अस, फॉर ए स्टूडेंट. आप इस पे कुछ ऐसा गुरु मंत्र दीजिए जिससे हमारे बच्चे का जो फ्यूचर हो बड़ा ही बेहतर और खुशहाल हो. तो आप जरूर बताएं अपने गुरु मंत्र के बारे में. गुरु मंत्र तो थोड़ा बड़ा शब्द है. It's a very big word. To put myself in Guru's place, I think that's a very big thing, because Guru is someone who transforms your life. So I would say it's my success mantra, and mantras for life. You know, the first and foremost mantra I would say is values. Oh, value system इतना important है. आप तो सही तरीके में ही जाना है आपका सक्सेस के ओर. Success is important, and the way you achieve success is more important than that. So under no circumstance, अभी तो एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, मैं मेरे स्टूडेंट्स को यही बोल रही हूँ. और हमको भी मालूम है टीचर्स वो कॉपी कर रहे हैं, उनको मार्क्स आ रहे हैं, उनको बहुत खुश आ रहे हैं, पेरेंट्स डांट नहीं करते सकते हैं उनको, लेकिन तो एक the children have to remember one thing. That is not what is required in life. These marks are not going to do anything. But if they don't copy, still they fail. At least they have the satisfaction that they have given their effort to take up the examination. So I feel more than the end, the means are important. आप तो किसी तरीके में कोई मुझे नहीं देख रहे हैं, मैं तो ये कर सकती हूँ, वो नहीं होना है, वो बहुत गलत है. ऊपर से भगवान देख रहे हैं आपको. So there's someone watching us from up. He will never close his eyes. He'll be always watching you. So always follow your virtues and values. Never leave it in your life just for success. Success is just instantaneous.
It's just that moment. So there's a saying that success lasts only for that particular moment. Again, you come out of that place, you need to again work towards the next success, right? So it's just short-lived. Just for that happiness, don't ever compromise on your values. That's my foremost mantra, I would say. And the second one is gratitude. That's very, very important in life. Be thankful to everyone around you, to the God who gives you everything, who gives you a day extra to live. Every morning, say thank you to the God who's given you the day. So you start from there. And then you have that gratitude, especially for your parents. हम तो बोल सकते हैं, वो पेरेंट्स घर पे है, उनको थैंक यू बोलना हम तो कभी कभी नहीं आते हैं हमारे मन में. Take your time, go thank your mom for her wonderful meal. Thank your dad for a small gesture that he shows, for the love that they give, for the sacrifices that they make. You know, when we go ahead and when we get the success, we forget the path that we have traveled. We forget the difficulties that we have faced. So I would always say, please remember the path, the difficulties, the people who helped you to reach your destination. That's very, very important. So always be thankful. First to God, next to your parents, next to your guru. Guru in the sense to all your teachers, because now education has become a commercial thing. You pay money, you go, you learn, and you come back. But all your skills, whatever you have learned, at the end of the day, you forget that has come from a teacher. So always remember your teacher. That will take you to heights. So this gratitude, I feel, is very, very, very important for everyone around here. So these are my 2 mantras. I don't know whether it will take you to success, but it will give you fulfillment once you reach that success. And even if you don't succeed the first time, it always gives you the strength to move forward. You will have people around you when you follow your virtues, values, and this gratitude. And the third and foremost thing is hard work. People say, I have worked so hard, but still I've seen only failure. That can never happen. So one day or the other, your hard work will fetch you something or the other. A small success might be a bigger one or might be a very big one. So hard work, good values and virtues, and gratitude, all 3 together, I feel, is very, very important that everyone has to follow in their life. बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। और हमारे जो स्टूडेंट हैं इन तीनों मंत्रा को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि लाइफ में बहुत आगे जाने के लिए इन सब चीजों का क्वालिटी में को अडॉप्ट करना, उनको फॉलो करना बड़ा जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच मैम। उसका फायदा हमारे बच्चों को मिला, और आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से समय निकाला हमारे लिए और हम इस टीम के लिए और पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए जो APLL से जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस सेशन को ज्वाइन किया, तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और एक अगले शो के साथ, एक अगले एक्सपर्ट के साथ हम नेक्स्ट शो में जरूर मिलेंगे। तब तक आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमारे APLL फेसबुक से पेज से जरूर जुड़े। इस सेशन को दोबारा आप सुनने के लिए अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने परिवार को भी सुनाएं, और लाइक करें और कमेंट्स करें, उससे हमें एक फीडबैक मिलता है कुछ करने के लिए। तो आप सब जरूर इस पेज से जुड़े और अगले सेशन में मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीम, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।